नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। दोस्तों आज है 5 नवंबर। 5, 6 और 7 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। दोस्तों इस समय दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी हरियाणा के तमाम हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि तमाम लोग गले की समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। और मैं भी इस समय प्रदूषण के कारण शिकार हुआ हूँ और इसी वजह से कई बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे साझा कर रहा हूँ वीडियो और आपसे साझा कर रहा हूँ मौसम की जानकारियाँ। और इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन नेशनल वेदर बुलेटिन आपके साथ स्क्रीन के ऊपर ही साझा करूँगा। फिलहाल आज जो स्थिति है उसके अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का सक्रिय होना यहाँ पर पूर्वी घाट पर तमाम इलाकों में क्लाउडिंग बढ़ा रहा है और इसी के चलते ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो हैं वो भारत के तमाम इलाकों पर चल रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पे, पूर्वी हरियाणा और दिल्ली तक इन हवाओं का असर, महाराष्ट्र तक इन हवाओं का असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि इन भागों में तापमान नीचे नहीं जा रहा है और मौसम में ठंडक नहीं बढ़ रही है। और इस समय ज़्यादातर भागों में अगर मैं पंजाब से शुरू करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर इस समय का जो मौसम का मुख्य फीचर है वो है तापमान में गिरावट का ही, ये पूरा का पूरा रीजन। और पहाड़ों पर मुख्य फीचर है इस समय बर्फबारी का शुरू हो जाना, जो कि अभी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में ज़्यादातर जगहों पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ है। उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां या बादलों के पहुंचने की गतिविधियां हो रही हैं और थोड़ी बहुत बरसात भी हो रही है। मसूरी, नैनीताल या ऋषिकेश और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी अभी गायब है। मैदानी इलाकों में, तमाम मध्य भारत के क्षेत्रों, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट अभी नहीं हो रही है। और इस बीच आज दिन और रात में जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र है, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर के बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर का, यहाँ पर कुछ बादल छा सकते हैं। कुछ बादल आपको बिहार के ऊपर दिखाई पड़ेंगे हल्के फुल्के, जिसमें सिवान, गोपालगंज, चंपारण और साथ ही साथ पटना, वैशाली और भागलपुर, दरभंगा में भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन इनसे बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, मेघालय में और असम के दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ ही साथ नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। इसके अलावा कोलकाता सहित गंगेय पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, ओडिशा के तटों पर, आंध्र प्रदेश के तटों पर बादल बढ़ रहे हैं और इन बादलों से यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं और काफ़ी घने बादल यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। हवाएं तेज चल सकती हैं। अनुमान यह है आज दिन और रात में कि कर्नाटक के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और केरल में तमाम जगहों पर और आंतरिक तमिलनाडु के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी भी बहुत भारी बारिश यहाँ पर नहीं होगी। महाराष्ट्र में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी साफ शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगहों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश तक बादल, जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में या मध्य भागों तक हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ बादल ऐसे इस रीजन में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे। 6 नवंबर के दिन भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की सक्रियता के कारण ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर और साथ ही साथ एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन भागों पर बादलों का प्रभाव या हवाओं का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाएगा। और इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो सिर्फ दक्षिणी क्षेत्रों में, मेघालय का निचला इलाका और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात होगी। बाकी ऊपर के जो रीजन है, अरुणाचल, असम और यहाँ तक कि सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि दिल्ली में कल भी प्रदूषण परेशान करने वाला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा पूर्वी रहेगी। जब तक पूर्वी हवा दिल्ली का पीछा नहीं छोड़ती तब तक प्रदूषण भी हटने वाला नहीं है। और वैसे प्रदूषण से अब लड़ाई फरवरी तक तो जारी रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा ये स्थितियां बनी रहेंगी। उत्तर की हवाएं आएंगी, जब उस दौरान प्रदूषण काफ़ी कम हो जाएगा। बरसात होगी, उस दौरान प्रदूषण कम हो जाएगा। उसके अलावा जब भी पूर्वी हवा चलेगी या हवा की रफ्तार ना के बराबर रहेगी, चाहे वो पश्चिमी हो या पूर्वी, हवा की रफ्तार मंद रहेगी, उस दौरान प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और 400, 500, 600 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँचेगा।
दक्षिण में तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में सभी जगहों पर ड्राई वेदर, तटीय कर्नाटक में ड्राई वेदर, केरल और तटीय तमिलनाडु तथा कुछ आंतरिक तमिलनाडु के भागों में, पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। इसके बाद देखते हैं 7 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम। इधर उत्तर भारत को एक अच्छे WD का इंतज़ार है। अगर WD आ जाए तो पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो जाएगी, और बर्फ़बारी होगी तो उसके बाद जब यहाँ से उत्तर की हवाएं आएंगी मैदानी भागों में, जहाँ तक ये हवाएं पहुँचेंगी वहाँ तक तापमान गिरने लगेगा। बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ तो रही हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक, लेकिन ये हवाएं इतनी सक्षम नहीं है कि ये बादल डेवलप कर सकें और बरसात दे सकें, जिससे पोल्यूशन से राहत मिले या किसान भाइयों को खेती में किसी प्रकार से उसका प्रभाव दिखाई पड़े। और यहाँ दक्षिण भारत में आप देखें, तमिलनाडु का जो उत्तरी तटीय क्षेत्र है, एडजॉइनिंग पुदुचेरी का रीजन है, इन भागों में भारी बारिश हो सकती है, मध्यम से तेज बारिश। बाकी आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में कुछ बारिश हो सकती है। ओडिशा के तटों पर लाइट रेन हो सकती है। शेष छत्तीसगढ़, शेष ओडिशा और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब और हरियाणा में अगले तीनों दिन मौसम कई जगहों पर, खासतौर पर पश्चिमी हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर भागों में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान गिरता रहेगा, मौसम में ठंडक बढ़ती रहेगी, क्योंकि उत्तर की हवाएं यहाँ पर आती रहेंगी। और क्या कुछ बदलेगा आपके ज़िले में, आपके गांव या शहर में मौसम में, इसके बारे में मेरी नज़र बनी हुई है मौसम के हर हालात पर, और अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच, फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद।